आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक के जरिए पढ़ेंगे कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिजनेस इंटरप्राइज होती है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सभी इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के लिए जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन कौन से इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जो इससे कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पर इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सीवरल इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेक्शन बनाए रखते हैं और कनेक्टेड होते हैं, जिसमें से कुछ खास हैं शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट कम्युनिटी। ठीक है गाइस, नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो भी इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके खातिर जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो पूरी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी रोजगार के लिए इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि वर्कर्स हो गए, ठीक है, कंज्यूमर्स ट्रस्ट करके अपना सामान खरीदते हैं, इसके अलावा शेयर होल्डर्स अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनके लिए अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे, ठीक है, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक डायाग्राम है। गाइस आपको बता दूं मैं कि ये डायाग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप चाहो तो इसको भी अपनी बिजनेस स्टडीज़ में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो डायाग्राम है वहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इन चारों रिलेटेड इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स को, जिसमें से सबसे पहला है शेयर होल्डर्स और ओनर्स। ठीक है, जिस जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रियल ओनर भी कहे जाते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं इनको, और थर्ड पार्ट में हमारे आते हैं कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फोर्थ है हमारे इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स, उसमें हमारे आते हैं गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, ना अब हम इन चारों के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है हमारा शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। ठीक है, सो शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर शो की हैं, जिसमें से पहली है टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर। मतलब जो भी अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पर जो रिटर्न पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उनको फुल सेफ्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल 2016 में कोई कंपनी थी, वो उसकी क्या थी, रेवेन्यू या फिर कहें प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे, बट 2018 में आके वो कंपनी अचानक से कुछ ऐसा ऑपरेट हुआ या फिर कुछ इस तरीके से ऑपरेट किया गया कि वो लॉस में चलने लगी। तो बेसिकली फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, जो गाइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स लाइक मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट टीम के जरिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉसों से वो बच सके और उसके लिए ऑलरेडी ही प्रिपेयर रहे। ठीक है, और इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की अपने शेयर होल्डर्स और ओनर्स के लिए, वो ये है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग,
ठीक है फ्रेंड्स। इन सभी को क्या करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए, मतलब इन सभी को सेफ रखना चाहिए, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ इसके बाद है हमारे पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन बिजनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइक प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है, सिर्फ उनको ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि जो भी इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर है पॉइंट नंबर बी, जिसमें कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, ठीक है, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर्स के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। सो इसके लिए कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अपने वर्कर्स को प्रॉपर रेगुलर तरीके से फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी उनके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो भी उनके इंसेंटिव्स या फिर बोनस एटसेट्रा होते हैं, वो सब उनको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग उनको कुछ और ही इंसेंटिव्स एंड बोनस बताए गए और एट द टाइम ऑफ सैलरी उनको कुछ और ही प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नाउ इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो है प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, मतलब जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको कुछ इस प्रकार की वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जो कि उनके लिए फुल्ली सेफ हो, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के वहाँ पे एक्सीडेंटल रिस्क एटसेट्रा नहीं हो और गुड वर्किंग कंडीशन हो जहाँ पर एक हैप्पी एनवायरनमेंट भी रहे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपने कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को राइट क्वालिटी यानी कि सही क्वालिटी के साथ में जो भी उससे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, विद रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो एक अच्छी सर्विस और अच्छे गुड्स प्रोवाइड कर दिए बट उसने क्या कर दिया, अपनी गुड्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से गलत होगा। ना सेकंड पॉइंट में कहता है कि टू इंश्योर द रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द गुड, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर सप्लाई होनी चाहिए और एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में भी सप्लाई होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी गुड्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ में तो मतलब सरप्लस हो गया गुड्स का और सेकंड या थर्ड मंथ में जाकर के गुड्स मतलब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, मतलब एक एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए गुड्स की, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए थर्ड पॉइंट है वो कहा गया है टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली, मतलब ग्रीवेंसेस मीन्स जो भी कस्टमर्स की शिकायत या फिर कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और कस्टमर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, मतलब गवर्नमेंट के खातिर और कम्युनिटी यानी सोसाइटी के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लिए है उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, मतलब जो भी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है अपने गवर्नमेंट को, ठीक है, उस क्या होना चाहिए वहाँ पर ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब सही तरीके से वो टैक्स पे करे, टैक्स की मतलब चोरी या फिर टैक्स की कटौती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो साल के एंड में ITR फाइल करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं, वो भी ऑनेस्टी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एक गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सोसाइटी या फिर कहें कम्युनिटी के लिए
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर ये कहा गया है कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर किसी कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश होने के चांसेस हैं, तो उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन को वहाँ पर अपना बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहिए और वहाँ के जो पर्सन्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, मतलब उसको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि जो भी उसका वेस्ट ऑफ मटेरियल निकले वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे, ठीक है। मतलब उसको अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहिए या फिर अपने प्रोसेस को कुछ इस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए कि उससे होने वाले वेस्टेज को रिसाइकल किया जा सके, ठीक है, और उसको सही तरीके से यूज़ किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं पे डेवलप करना चाहती है तो वो सिर्फ उसी सेक्शन की ओर फोकस करे जो कि ऑलरेडी है डेवलप्ड है, ठीक है। मतलब उसको उस सेक्शन यानी कि उस कम्युनिटी की ओर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन है, ठीक है, टैलेंट है, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेक्शन को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो क्या होता है कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है और इसका फाइनली रिजल्ट ये होता है कि जो वो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी गुडविल या फिर कहें इमेज ऑफ द कंपनी कम्युनिटी के नज़रिए से क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारा आज का टॉपिक था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।